हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम ऑन दिस चैनल दासावाला फिजिक्स। अच्छा स्टूडेंट, आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नेचर ऑफ लाइट। अब तक आप क्या पढ़ते आ रहे थे? लाइट ट्रेवल एज ए स्ट्रेट पाथ, इन ए स्ट्रेट पाथ ऑलवेज। बट आज आप क्या पढ़ोगे? अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल, हाइगन ने एक बात बताई कि लाइट ट्रेवल इन अ मीडियम एज ए वेव, मतलब लाइट वेव की तरह भी प्रोपोगेट हो सकती है। और बच्चों, इसने क्या बताया कि लाइट जो है आपके पास वो वेवलेट्स में ट्रेवल करती है, मतलब उसके छोटे छोटे पैकेट्स बनते हैं इन अ मीडियम, और वो पैकेट आगे बढ़ते रहते हैं। ओके स्टूडेंट, उनको बोलते हैं वेवलेट्स। और जो लाइट का जो फैलने का तरीका है उसको आप बोलोगे वेव फ्रंट। जैसे मान लो आपके पास कोई सोर्स ऑफ लाइट स्फेरिकल है, तो उसके सराउंडिंग जो लाइट फैलेगी उसका जो मेथड होगा उसको आप कैसे कंसिडर करोगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट। अच्छा बच्चों, एक बेसिक सी बात बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो जो लाइट जो फैलती है वो स्टार्टिंग में पर्टिकुलर कवर करती है एरिया, उसके बाद थोड़ा उससे आगे का एरिया, उसके बाद धीरे धीरे उसका एरिया क्या होता है, बढ़ता है। सेम एग्जांपल आप सी का ले सकते हो। जब आप स्टार्टिंग में सी ऑन करते हो तो रूम के अंदर लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। फिर जैसे 5 मिनट 10 मिनट बाद लाइट की इंटेंसिटी रूम के अंदर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब लाइट के छोटे छोटे पैकेट्स आगे बढ़ते रहते हैं रूम के मीडियम के अंदर। ओके बच्चों, इन द रूम कुछ भी बोल सकते हो आप। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं आपके पास चैप्टर 12 आरबीएससी फिजिक्स क्लास 12th, चैप्टर 12 नेचर ऑफ लाइट। अच्छा बच्चों, अकॉर्डिंग टू हाइगन, लाइट प्रोपेगेट इन मीडियम एज ए वेव। और बच्चों, लाइट फॉर्म्स अ वेव फ्रंट, लाइट फॉर्म्स अ वेव फ्रंट। ओके। अच्छा, वेव फ्रंट का मतलब उसका लाइट का फैलने का तरीका। जैसे आपके पास लाइट का जो सोर्स है वो सिलेंड्रिकल है, ट्यूबलाइट है, तो उससे जो वेव फ्रंट बनेगा वो क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल। आपके पास एक स्फेरिकल CFL है, उससे जो लाइट फैलेगी वो उसका जो मेथड होगा वो क्या होगा, स्फेरिकल। तो इसको आप स्फेरिकल वेव फ्रंट बोल सकते हो। अच्छा बच्चों, लाइट के जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं उनको बोलते हैं वेवलेट्स। जो छोटे छोटे एरियाज कवर अप होते हैं इन अ मीडियम, उनको बोलोगे आप वेवलेट्स। अच्छा बच्चों, लाइट का क्या होता है, स्ट्रेट पाथ भी होता है और लाइट एज ए वेव भी चलती है। तो लाइट को आप क्या बोल सकते हो, ड्यूल नेचर। और ड्यूल नेचर। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों, काम की बात, मैक्सवेल ने एक बात बताई, बहुत ही अच्छी बात बताई कि लाइट के अंदर 2 वेव्स चलती हैं। उसमें से एक पार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और दूसरा पार्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। और दोनों वेव्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलती हैं। जैसे मान लो एक वेव आपके पास बोर्ड की सरफेस से जा रही है, ओके बच्चों, और दूसरी जो वेव है वो जाएगी बोर्ड के परपेंडिकुलर। ओके बच्चों, अगर आप बात करना चाहो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थियरी, तो आप बोल सकते हो ये हो गई इन वाई डायरेक्शन। ओके बच्चों, और एक वेव आपके पास आएगी इस डायरेक्शन में। ओके, इसके परपेंडिकुलर। ओके बच्चों, तो ये जो कंपोनेंट होगा आपके पास, ये ई कंपोनेंट, और ये जो कंपोनेंट होगा वो होगा बी कंपोनेंट।
ओके बच्चों, और ई और वी एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब अपन बात करते हैं, ये मैक्सवेल आप अच्छे से पढ़ोगे आगे। जब आप लाइट को किसी मीडियम के अंदर पास करोगे तो एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, उस मीडियम के अंदर रिजोल्व हो जाएगा और एक कंपोनेंट पास हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों अगला जो पार्ट है इसी के अंदर वो है आपके पास वेव फ्रंट। अगला जो पार्ट है वो है आपके पास वेव फ्रंट। वेव फ्रंट। अच्छा बच्चों, जिस मेथड से, जिस शेप में लाइट प्रोपोगेट होती है इन अ मीडियम, जिस मेथड से फैलती है उसको आप क्या बोलोगे, वेव फ्रंट। अच्छा, लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल करेगी, इन द फॉर्म ऑफ वेव। अच्छा, लाइट के इन अ मीडियम छोटे छोटे पैकेट्स बनते हैं और जो पैकेट होंगे वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और उन पैकेट्स को आप बोलोगे वेवलेट्स। तो वेव फ्रंट के अंदर होंगे क्या, वेवलेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स होंगे, छोटे छोटे वेवलेट्स होंगे। तो अगर लाइट आपके पास जिस मेथड से पैकेट्स की फॉर्म में, वेवलेट्स की फॉर्म में एक पर्टिकुलर शेप बनाते हुए आगे बढ़ती रहती है तो उसको आप क्या बोलोगे, वेव फ्रंट। अच्छा बच्चों, जो आपके पास पहला जो वेव फ्रंट है वो है स्फेरिकल। स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा जो कंपोनेंट है वो आपके पास, दूसरा जो पार्ट है वो है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तीसरा जो है पार्ट, इसका कंपोनेंट वो है आपके पास प्लेन वेव फ्रंट। हाँ तो स्टूडेंट, अपन अब स्टडी करेंगे फर्स्ट पार्ट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। आपके पास सोर्स ऑफ लाइट किस शेप का होगा, स्फेरिकल। अपन एक CFL ले लेते हैं। ये सोर्स ऑफ लाइट है बच्चों इधर। अच्छा, स्टार्टिंग में जो वेव फ्रंट बनेगा वो इसके नियर बनेगा, फिर दूसरा वेव फ्रंट, फिर तीसरा वेव फ्रंट, फिर चौथा वेव फ्रंट। अच्छा बच्चों, ये जो लाइट फैलने का जो तरीका होगा वो किस शेप में होगा, स्फेरिकल। तो ऐसे वेव फ्रंट को आप क्या बोलोगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर लाइट आपके पास इन द मीडियम स्फेरिकल फॉर्म में स्प्रेड हो रही है, फैल रही है, तो उसको बोलोगे आप स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा आपके पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो इसमें आपके पास मान लो आप ट्यूबलाइट ले लो, एक ट्यूबलाइट का जो शेप होगा वो सिलेंड्रिकल होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो लाइट फैल रही है वो कौन सी होगी आपके पास, सिलेंड्रिकल शेप की। ओके बच्चों। अच्छा, इसमें जो वेव फ्रंट बनेंगे वो किस शेप के बनेंगे, सिलेंड्रिकल शेप के बनेंगे। लास्ट बचा आपके पास प्लेन। मान लो आपके पास कोई सरफेस है, वो प्लेन है और ये ही लाइट का सोर्स है आपके पास। तो बच्चों लाइट जो प्रोपोगेट होगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो जैसा आपके पास सोर्स है ना बच्चों, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। अब देखो बच्चों, जो अगला जो वेव फ्रंट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा,
फिर लाइट दोबारा क्या होगी, प्रोपोगेट होगी, छोटे छोटे पैकेट्स बनते रहेंगे आगे। ओके, तो जिस शेप का सोर्स ऑफ लाइट है उसी शेप के अकॉर्डिंग आपके पास क्या बनेंगे, वेव फ्रंट। और लाइट छोटे छोटे पैकेट्स में आगे बढ़ती रहती है, उन पैकेट्स को आप बोलोगे वेवलेट्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। और बच्चों कमेंट करो, लाइक करो, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी डाउट, जो भी